नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विंग करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 अगस्त के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 10 अगस्त। यह दिवस गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बात करें कि जैव ईंधन होता क्या है, तो जैविक सामग्री जैसे कृषि अपशिष्ट, फसलों, पेड़ों या घास से उत्पन्न ईंधन को जैव ईंधन कहा जाता है। और 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लोन्स डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर नामक मोबाइल ऐप व पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी इसकी शुरुआत की है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, गुजरात। इस ऐप व पोर्टल के माध्यम से अब शहरवासी संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल निकासी, भवन निर्माण, आग और आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें 52 सेवाएं और 10 मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। और इसके तहत 162 नगर पालिका और 8 नगर निगमों को कवर किया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है गुजरात राज्य का। तो गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। इसकी राजधानी है गांधीनगर। और प्रेजेंट टाइम पर गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और अभी राज्य में अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया। और अभी देश की पहली बालिका पंचायत की बालिका सरपंच भारती गरवा बनी। और गुजरात हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई है प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अनुराधा रॉय द्वारा। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, अनुराधा रॉय। इस पुस्तक में अनुराधा रॉय ने एलेंगो कुमार के जीवन और एक प्यारे पालतू जानवर के समर्पण का वर्णन किया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन T20 में 1000 रन बनाने के साथ 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने? तो ये बने हैं बांग्लादेश के साकिब अल हसन, जिन्होंने T20 में 1000 रन के साथ 100 विकेट लिए। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जा रही 5 मैचों की सीरीज में यह कारनामा किया। और इसी मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को T20 में उसके सबसे कम टोटल स्कोर 62 पर ऑल आउट भी किया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हर वर्ष की बात थी, इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन रूस में किया जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, रूस। ये 22 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित करवाए जाएंगे। इसमें भारतीय सेना की 101 सदस्य टुकड़ी सहित 42 देशों की 280 से अधिक टीमें भाग लेंगी। यहाँ हमने जिक्र किया है अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल के बारे में। तो यह एक वार्षिक रूसी सैन्य खेल आयोजन है। यह रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ये पहली बार 2015 में आयोजित किए गए थे, जिन्हें खेलों का वॉर ओलंपिक्स भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी बैंक ने किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त ऋण देने की मंजूरी दी? तो अभी एडीबी ने महाराष्ट्र राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त ऋण देने की मंजूरी दी है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। एडीबी ने यह राशि महाराष्ट्र में चल रही ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए दी है।
इस परियोजना की शुरुआत अगस्त 2019 में ग्रामीण सड़कों की 2100 किलोमीटर के रखरखाव के लिए शुरू की गई थी। यहाँ हमने जिक्र किया है एडीबी बैंक के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की थी। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में, और प्रेजेंट टाइम पर एडीबी के अध्यक्ष है मासात्सुगु असाकावा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 12 अगस्त को GSAT-1 श्रेणी का कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो अभी भारत 12 अगस्त को GSAT-1 श्रेणी का उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करेगा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, उन्नत भू इमेजिंग। यह उपग्रह 12 अगस्त को श्री हरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। इसके लॉन्च होने से उपमहाद्वीप की इमेजिंग के माध्यम से भारत की सीमा की निगरानी में मदद मिलेगी और आपदाओं और बाढ़ जैसी घटनाओं की निगरानी में भी मदद मिलेगी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय बल के युद्ध विभाग में पहली बार 2 महिला अधिकारियों प्रकृति और दीक्षा को नियुक्त किया गया? तो अभी प्रकृति और दीक्षा को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP के युद्ध विभाग में पहली बार नियुक्त किया गया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, ITBP। इससे पहले सिर्फ पुरुषों को ही शामिल किया जाता था, लेकिन 2016 में ITBP ने UPSC की परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने वाले असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए महिलाओं को भी इजाजत दी थी। यहाँ हमने जिक्र किया है ITBP का, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर ITBP के महानिदेशक है सुरजीत सिंह देसवाल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने SCO की 8वीं न्याय मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संघाई सहयोग संगठन की न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भाग लिया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। इस बैठक की मेजबानी तजाकिस्तान ने की थी और इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के न्याय मंत्री MK आसुरियोन ने की थी। यहाँ हमने बात की है संघाई सहयोग संगठन के बारे में, तो इसकी स्थापना 2001 में की थी। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में, और प्रेजेंट टाइम पर संघाई सहयोग संगठन के महासचिव है व्लादिमीर नोरोव। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की? तो अभी भारतीय एथलेटिक महासंघ ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, 7 अगस्त, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। यहाँ हमने बात की है भारतीय एथलेटिक महासंघ की, तो इसकी स्थापना 1946 में की थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश के गेंदबाज नेथन एलिस T20 डेब्यू में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, ऑस्ट्रेलिया, और लगभग सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.